जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको गरुड़ पुराण का 15वां अध्याय सुना रही हूँ। गरुड़ जी ने कहा, धर्मात्मा व्यक्ति स्वर्ग के भोगों को भोग कर पुनः निर्मल कुल में उत्पन्न होता है। इसीलिए माता के गर्भ में उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इस विषय में बताइए। हे करुणानिधि पुण्यात्मा पुरुष, इस देह के विषय में जिस प्रकार विचार करता है वह मैं सुनना चाहता हूँ, मुझे बताइए। श्री भगवान ने कहा, हे तार्क्ष, तुमने ठीक पूछा है। मैं तुम्हें परम गोपनीय बात बताता हूँ, जिसे जान लेने मात्र से मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। पहले मैं तुम्हें शरीर के पारमार्थिक स्वरूप के विषय में बतलाता हूँ, जो ब्रह्मांड के गुणों से संपन्न है और योगियों के द्वारा करने योग्य है। इस परमार्थिक शरीर में जिस प्रकार योगी लोग षट चक्र का चिंतन करते हैं, वह सब मुझसे सुनो। पुण्यात्मा जीव पवित्र आचरण करने वाली लक्ष्मी संपन्न गृहस्थों के घर में जैसे उत्पन्न होता है और उसके पिता तथा माता के विधान एवं नियम जिस प्रकार के होते हैं, उनके विषय में मैं तुमसे कहता हूँ। स्त्रियों के ऋतुकाल में 4 दिन तक उनका त्याग कर देना चाहिए, अर्थात उनसे दूर रहना चाहिए। उतने समय तक उनका मुख भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उस समय उनके शरीर में पाप का निवास रहता है। चौथे दिन वस्त्रों सहित स्नान करने के अनंतर वह नारी शुद्ध होती है तथा 1 सप्ताह के बाद पितरों एवं देवताओं के पूजन अर्चन तथा व्रत करने के योग्य होती है। 1 सप्ताह के मध्य में जो गर्भ धारण होता है, उससे मलिन वृत्ति वाली संतान का जन्म होता है। प्रायः ऋतुकाल के 8वें दिन गर्भाधान से पुत्र की उत्पत्ति होती है। ऋतुकाल के अनंतर युग्म समरात्रियों में गर्भाधान होने से पुत्र और अयुग्म विषम रात्रियों में गर्भाधान से कन्या की उत्पत्ति होती है। इसीलिए पूर्व की 7 रात्रियों को छोड़कर युग्म की रात्रियों में ही समागम करना चाहिए। स्त्रियों के रजो दर्शन से सामान्यतः 16 रात्रियों तक ऋतुकाल बताया गया है। 14वीं रात्रि को गर्भाधान होने पर गुणवान, भाग्यवान और धार्मिक पुत्र की उत्पत्ति होती है। प्राकृत जीवों सामान्य मनुष्यों को गर्भाधान के निमित्त उस रात्रि में गर्भाधान का अवसर प्राप्त नहीं होता। 5वें दिन स्त्री को मधुर भोजन करना चाहिए। कड़वा, खारा, तीखा तथा उष्ण भोजन से दूर रहना चाहिए। तब स्त्री का वह क्षेत्र गर्भाशय औषधि का पात्र हो जाता है और उसमें संस्थापित बीज अमृत की तरह सुरक्षित रहता है। उस औषधि क्षेत्र में बीज बपन गर्भाधान करने वाला स्वामी अच्छे फल को प्राप्त करता है। तांबूल खाकर पुष्प और श्रीखंड से युक्त होकर तथा पवित्र वस्त्र धारण करके मन में धार्मिक भावों को रखकर पुरुष को सुंदर शैया पर संवास करना चाहिए। गर्भाधान के समय पुरुष की मनोवृत्ति जिस प्रकार की होती है, उसी प्रकार के स्वभाव वाला जीव गर्भ में प्रविष्ट होता है। बीज का स्वरूप धारण करके चैतन्यास पुरुष के शुक्र में स्थित रहता है। पुरुष की काम वासना, चित्त वृत्ति तथा शुक्र एवं एकत्व को प्राप्त होते हैं। तब स्त्री के गर्भाशय में पुरुष द्रवित होता है। स्त्री के गर्भाशय में शुक्र और शोणित के संयोग से पिंड की उत्पत्ति होती है। गर्भ में आने वाला शुक्रति पुत्र पिता माता को परम आनंद देने वाला होता है और उसके कुंशवन आदि समस्त संस्कार किए जाते हैं। पुण्यात्मा पुरुष ग्रहों की उच्च स्थिति में जन्म प्राप्त करता है। ऐसे पुत्र की उत्पत्ति के समय ब्राह्मण बहुत सारा धन प्राप्त करते हैं। वह पुत्र विद्या और विनय से संपन्न होकर पिता के घर में बढ़ता है और सत्पुरुषों के संसर्ग में सभी शास्त्रों में पांडित्य संपन्न हो जाता है। वह तरुणावस्था में दिव्य अंगना आदि का योग प्राप्त करता है और दानशील तथा धनी होता है। पूर्व में किए हुए तपस्या, तीर्थ सेवन आदि महापुण्यों के फल का उदय होने पर वह नित्य आत्मा और अनात्मा अर्थात परमात्मा और उससे भिन्न पदार्थों के विषय में विचार करने लगता है।
जिससे उसे यह बोध होता है कि सांसारिक मनुष्य ब्रह्मवश रस्सी में सर्प के आरोप की भांति वस्तु अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्मा में अवस्तु अर्थात अज्ञान आदि जगत प्रपंच का अध्यारोप करता है तथा अपवाद अर्थात मिथ्या ज्ञान या भ्रम ज्ञान के निराकरण से रस्सी में सर्प की भ्रांति के निराकरण पूर्व रस्सी की वास्तविकता के ज्ञान के समान ब्रह्म रूपी सत्य वस्तु में अज्ञान आदि जगत प्रपंच की मिथ्या प्रतीति के दूर हो जाने पर और ब्रह्म रूप सत्य वस्तु का सम्यक ज्ञान हो जाने पर वह उसी सच्चिदानंद ब्रह्मा का चिंतन करने लगता है। सांसारिक पदार्थ रूप असत या अनात्म पदार्थों से अन्वित या समृद्ध होने वाले इस ब्रह्मा के संग्रहित शुद्ध स्वरूप के सम्यक बोध के लिए मैं तुम्हें इसके साथ अन्वित या समृद्ध प्रतीत होने वाली पृथ्वी आदि अनात्म वर्ग की अर्थात पंचभूतों आदि के गुणों को बतलाता हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश ये 5 स्थूल भूत कहे जाते हैं। यह शरीर इन्हीं 5 भूतों से बनता है, इसीलिए 5 भौतिक कहलाता है। हे खगेश्वर, त्वचा, हड्डियाँ, नाड़ियाँ, रोम तथा मांस ये 5 भूमि के गुण हैं। यह मैंने तुम्हें बतलाया है। लार, मूत्र, वीर्य, मज्जा तथा 5वां रक्त यह 5 जल के गुण कहे गए हैं। अब तेज के गुणों को सुनो। हे तार्क्ष, योगियों के द्वारा सर्वत्र क्षुधा, तृषा, आलस्य, निद्रा और कांति ये 5 गुण तेज के कहे गए हैं। सिकुड़ना, दौड़ना, लांघना, फैलाना या चेष्टा करना ये 5 गुण वायु के कहे गए हैं। घोष, शब्द, छिद्र, गंभीर, श्रवण और सर्वश्रेय समस्त तत्वों को आश्रय प्रदान करना ये 5 गुण तुम्हें प्रयत्न पूर्वक आकाश के जानने चाहिए। पूर्व जन्म के कर्मों से अधिवासित मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त यह अंतःकरण चतुष्ट कहा जाता है। श्रोत, कान, जवक, जीवा, चक्षु, नेत्र, नासिका ये ज्ञानेंद्रियां हैं तथा पाक, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ ये कर्मेंद्रियां हैं। दिशा, वायु, सूर्य, प्रचेता और अश्विनी कुमार ये ज्ञानेंद्रियों के तथा वाही, इंद्र, विष्णु, मित्र तथा प्रजापति ये कर्मेंद्रियों के देवता कहे गए हैं। देह के मध्य में इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, गजजिहा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुषा, कुहू और शंखिनी ये 10 प्रधान नाड़ियां स्थित हैं। प्राण, अपान, समान, उदान तथा व्यान, नाग, कूर्म, कूकल, देवदत्त और धनंजय ये 10 वायु हैं। हृदय में प्राण वायु, गुदा में उपान वायु, नाभि मंडल में समान वायु, कंठ देश में उदान वायु और संपूर्ण शरीर में व्यान वायु व्याप्त रहती है। उद्गार, डकार या वमन नाग वायु हेतु है। जिसके द्वारा उन्मीलन होता है वह कूर्म वायु कहा जाता है। कृकल नामक वायु क्षुधा, भूख को उद्दीप्त करता है। देवदत्त नामक वायु जम्हाई कराता है। सर्वव्यापी धनंजय वायु मृत्यु के पश्चात भी मृत शरीर को नहीं छोड़ता। ग्रास के रूप में खाया गया अन्न सभी प्राणियों के शरीर को पुष्ट करता है। उस पुष्टिकारक अन्न के सारांशभूत रस को व्यान नाम का वायु शरीर की सभी नाड़ियों में पहुंचाता है। उस वायु के द्वारा भुक्त आहार 2 भागों में विभक्त कर दिया जाता है। गुदा भाग में प्रविष्ट होकर सम्यक रूप से अन्न और जल को पृथक पृथक करके अग्नि के ऊपर जल और जल के ऊपर अन्न को करके अग्नि के नीचे वह प्राण वायु स्वतः स्थित होकर उस अग्नि को धीरे धीरे धोखता है। उसके द्वारा धोखे जाने पर अग्नि किट, मल और रस को पृथक कर देता है। तब वह व्यान वायु उस रस को संपूर्ण शरीर में पहुंचाता है। शरीर से पृथक किया गया किट्टमल शरीर के कर्ण, नासिका आदि 12 छिद्रों से बाहर निकलता है। कान, आँख, नासिका, जीवा, नख, गुदा, गुप्तांग तथा शिराएं और समस्त शरीर में स्थित छिद्र एवं लोम ये 12 मल के निवास स्थान है।